हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एज यू ऑल नो एग्जाम्स नियर बाई आते जा रहे हैं, तो हमने आप सभी के साथ एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, टारगेट सीरीज़। उसमें हमारा टारगेट क्या रहता है कि डिफरेंट टॉपिक्स को हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हमने आपके साथ स्पीड मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करी, स्पीड मैथ्स 10 सिंप्लीफिकेशन इन 2 मिनट्स। इसी तरीके से आपको पता है नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन को हमने किया था। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो 10 अर्थमेटिक्स इन 10 मिनट्स चैलेंज। आप सभी को पता है कि ये एक स्लोएस्ट टाइमर होगा। आप इससे ज़्यादा तो एफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते एग्जाम में कि आपके पास इससे ज़्यादा टाइम मिले 10 अर्थमेटिक को सॉल्व करने का। बट हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आपको क्या करना है, आप भी पेन पेपर लेके साथ में बैठो, अप्रोचेस सीखने की कोशिश करना है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का अप्रोच, आपका अप्रोच मेरे से ज़्यादा बेहतर होगा एंड आप उसमें कम टाइम में सॉल्व कर रहे हो, और कुछ क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप उस अप्रोच को इस पर्टिकुलर सेशन से सीख सकते हो। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन रखे गए वो आपकी द्रोणा पब्लिकेशन की बुक से रखे गए। तो जितने भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अदर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक है आपको इसका। इसी बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए, आपको लगे कि आपके पर्टिकुलर एग्जाम वाइज रिलेटेड क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? टाइमर शुरू है। ए पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ, 25% ऑफ द रिमेनिंग टू अ हॉस्पिटल एंड देन ही सेज 7200। अच्छा बताओ, 100% था, 20% खर्च कर लिया, 80% बचा, 80 का 25% खर्च कर लिया, कितना बचा? 20 खर्च कर लिया होगा, तो कितना बचा होगा उसके पास? 60 के बराबर अगर 7200 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 60% के बराबर 7200 है, तो 1% के बराबर 1200। और पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द इनिशियल सम ऑफ मनी दैट द पर्सन हैज, मतलब 100% वैल्यू 12000। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 44% वेयर इट्स ब्रेथ इंक्रीजेज बाई 25%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? ओके 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 ओके, चलो 44% बढ़ गया ना। 44% मतलब कितना होता है, 44 बाई 100 करोगे तो 4 से 11 बाई 25, मतलब अगर पहले 25 यूनिट था इसका लेंथ, तो बाद में 11 बढ़ के 36 हो गया, यही हुआ होगा। एक सेकेंड, हाँ फिर क्या बोल रहा है, ब्रेथ को 25% से बढ़ा दिया गया, मतलब ब्रेथ अगर 4 यूनिट था तो 5 यूनिट हो गया। देख लो इनिशियली इसका एरिया कितना होगा, 100%, 100 यूनिट। इसका कितना होगा, बाद में कितना हो जाएगा, 180। हमसे पूछ क्या रहा है, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से 9 गुना, 2 का 5 गुना। पूछ क्या रहा है, न्यू एरिया, तो न्यू एरिया तो 9 यूनिट है और बाद में 5 है, मतलब पहले 5 था तो 9:5। The total number of males and females in a city is 30,000. If the number of males increases by 6% and female increases by 4%, then total number of male and female becomes 31,500. अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें x मान लेंगे मेल को, 30,000 माइनस x कर लोगे फीमेल को। क्यों करना, मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक लगो। कितने परसेंट मेल है, आपने बोला 6% मेल है, मेल 6% बढ़े, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फीमेल कितना परसेंट बढ़ गया आपका, फीमेल बढ़ रहा है आपका 4%। और अगर आप ओवरऑल देखो तो 30,000 से बढ़ के 31,500 हो गया, मतलब 1500 बढ़ गया। 30,000 पे 1500 बढ़ने का मतलब ओवरऑल 5% का इंक्रीजमेंट है। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, मतलब जो बराबरी बढ़ जाएगा ना फिर तो 30,000 1:1 में फीमेल भी 15,000, मेल भी 15,000। पूछ किसका रहा है, मेल का 15,000। टोटल कहाँ गया क्वेश्चन भाई। ए पर्सन बाइज अ वॉशिंग मशीन विद अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000, ठीक है, 50,000 प्रेजेंट वैल्यू उसकी थी। द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डिप्रिशिएटेड एवरी ईयर बाई 20%। अच्छा, मतलब 4/5 हो गया होगा, और 2 साल के बाद बताना है, तो मतलब 4/5 कर दो, 80, 25, 25 दूना 50, 4 चौका 16 दूनी 32,000। A batsman scored 100 runs which included 4 boundaries and 6 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? 16 रन यहाँ से आ गए और 36 रन यहाँ से आ गए, तो मतलब कितना 52 रन आ गए। 48 रन तो उसने दौड़ के बनाए होंगे, और 100 में से अगर 48 रन दौड़ के बना रहा है तो 48%। In an examination, the passing marks are 47.5% of the maximum marks. A student Pulkit failed by 45 marks, 45 नंबर से फेल हो गया, and another student Tushar scored 232 marks and passed by एग्जामिनेशन बाई 42 मार्क्स। अच्छा, 232 नंबर आए हैं, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज़्यादा है। मैं बोल सकता हूँ कि 190 नंबर पासिंग मार्क्स है, और 190 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 47.5% के बराबर है। एक काम करो, 47 का 4 गुना दिख रहा है 190, 4 पंचे 20, 4 7 28, 2 30, 4 चौको 16, 3 19, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 400। 400 टोटल नंबर है। पूछ कितना रहा कि पुलकित को कितना परसेंट आया, तो एक बात बताओ, 400 में से 45%, मतलब 190 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए,
जिसमें से 45 नंबर कम आए हैं पुलकित के, तो 145 लेके आए हैं पुलकित। 400 का कितना परसेंट हो जाएगा 145, 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 4 अट्ठे 32, 1 सेकंड, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 छक्के 24, 36.25%, ऑप्शन नंबर 2। X initially spent 40% of her income. For the next month, her income increases by 30%. ठीक है, and she increases her saving by 25%. What is the percentage increase in her expenditure? एक बात बताओ ना, सीधा सीधा 100 ले लो। 100 रुपये इनकम था, कितना खर्च कर रहा था? 40 खर्च कर रहा था और 60 बचा रहा था। बाद में उसने क्या किया, उसने अपनी इनकम को 30% से बढ़ा दिया, तो इनकम कितनी हो गई 130। ठीक, सेविंग को 25% से बढ़ा दिया, तो 60 को 25% अगर बढ़ेगा तो 15 75। अब देखो 75 सेविंग है और 130 रुपये उसकी क्या है इनकम है, तो कितना रुपये खर्च कर रहा होगा 55। पहले 40 खर्च कर रहा था, 55 खर्च कर रहा था, 15 ज़्यादा खर्च कर रहा है। 2.5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 1 सेकंड वो 15 का इंक्रीजमेंट है ना 40 पे, 3/8 है, 3/8 मतलब 37.5%। फ्रैक्शन वैल्यू लर्न होनी चाहिए। देखो अभी 4.5 मिनट का टाइम हुआ है, हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। A is twice as fast as B, ठीक है, A is twice fast as B and B is thrice fast as C, ठीक है जी। ये 2 मान लेते हो तो ये 6 मान लेते हो। अब बताओ ये 1 सेकंड, थ्राइस फास्ट as C मतलब ये 1 है तो ये 3 है, तो सीधा सीधा कर लो, इसको 6 बना दो, इसको 3 बना दो और इसको 1 बना दो। बोल रहा है C covered a distance thrice as fast, हाँ इसका रेशो 2 ठीक है। क्या बोल रहा है, देन डिस्टेंस सी कवर कर रहा है 60 मिनट, 1 की स्पीड से 60 मिनट लग रहा है, तो बोल रहा है कि 3 की स्पीड से कितना लगेगा 20 मिनट। द एवरेज ऑफ 36 नंबर वॉज फाउंड टू बी 45, ठीक है, 36 नंबर्स का एवरेज कितना था 45 था, ये एवरेज है। लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट 84 वॉज मिसरेटेड बाई 48, अच्छा 84 वॉज मिसरेड बाई 48 मतलब 84 लिखना चाहिए, 36 कम उसने लिखा है, सही बात है। तो अब 36 उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, कितने स्टूडेंट कितने नंबर्स पे, हर नंबर पे 36 पे, तो हर एक नंबर का 1 1 बढ़ जाएगा, तो एवरेज भी 1 से बढ़ जाएगा। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द नंबर 46। इन अ विलेज 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल, ठीक है, मेल कितना है 55%, तो फीमेल कितनी हो जाएंगे 45%, ये तो पक्की बात है। आउट ऑफ दिस 60% आर फीमेल्स, अच्छा इसमें 60% फीमेल है, मतलब इसका फीमेल कितना है 33, तो मेल कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 60% आर चिल्ड्रेन, अच्छा ये चिल्ड्रेन है तो एडल्ट हो जाएंगे ना 22। 33% आर फीमेल चिल्ड्रेन, अच्छा इसमें भी 33 फीमेल चिल्ड्रेन है, मतलब 15, तो ये 30 एडल्ट हो जाएंगे, ये चिल्ड्रेन ले लेता हूँ, ये एडल्ट ले लेता हूँ। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मेल चिल्ड्रेन एंड फीमेल चिल्ड्रेन इन 5400, 15 और 33, 18 का डिफरेंस है, 18 के बराबर 54,000 है, 1 के बराबर 3,000, मतलब टोटल पॉपुलेशन 30,000 है। पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा 30,000। देखो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अगर आप टाइमर देखोगे तो 6 मिनट 45 सेकेंड, जबकि मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए सॉल्व किया, तो 6 मिनट 45 सेकेंड में सॉल्व हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ 6.5 मिनट मान लेता हूँ, 7 मिनट मान लो, ठीक है, इतने टाइम में आप भी कर चुके होगे। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके 10 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और अगर आपको आज के सेशन का कंटेंट अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि ये बुक आप परचेस कर पाओ, ध्रुवनाथ पब्लिकेशन की बुक है, क्वांट मैथ्स करके, क्वांट मैथ्स की बुक है, SSC CGL टारगेटेड करके बनाई गई है। तो अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। फ्रंट पेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से इस बुक का फ्रंट पेज आपको नजर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।